क्या आप वो चौंकाने वाला कारण जानना चाहते हैं कि क्यों सक्सेस के नाम पर इतने सारे इंडियन नौजवान डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं? सक्सेस किसे नहीं पसंद है। हर कोई चाहता है कि वो अपने पीयर से, दोस्तों से, कज़न से ज़्यादा सक्सेसफुल बने। पर मगर पता है सक्सेस से बेहतर क्या है? मन की शांति। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सोशल मीडिया डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आपसे ज़्यादा पैसे खर्च कराता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने के ऊपर बाध्य कर देता है, लेकिन आखिर में आपको मन की शांति नहीं मिल पाती, आपको सुख और चैन नहीं मिल पाता। आप वो करते हैं जो मीडिया जायंट्स चाहते हैं। किस तरीके से आप मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास, स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। मलय एक 26 साल के नौजवान है जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए। नाम ऑफ कोर्स मैंने चेंज किया है। मलय से बात करने पे मुझे पता चला कि उन्हें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि उन्हें अपने जॉब के साथ ऑन साइट पे जाना चाहिए या फिर इंडिया में रह के MBA की तैयारी करनी चाहिए। वो बस इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते थे। सब कुछ सरल ही चल रहा था, काउंसलिंग भी सरल ही लग रही थी, जहाँ पे मुझे उन्हें अपने गोल को डिफ़ाइन करने के लिए कहना था, मुझे उन्हें उनके प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए कहना था, फिर उनकी कौन सी विचारधारा में गड़बड़ी है ये ढूंढ के निकालना था, और फिर मुझे उन्हें टेक्निक्स बताने थे। लेकिन तभी ही मलय से बात करते करते मुझे एक चौंकाने वाला सच पता चला। एक ऐसी चीज़ जो दिखने में तो सामान्य है, लेकिन उसके वजह से मलय को हमेशा गिल्ट महसूस होता रहता है। उसके वजह से मलय बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते, किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते, अपने आप को पसंद नहीं करते। मलय से बात करने पे मुझे पता लगा कि मलय बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, और क्योंकि वो मोटिवेशनल कंटेंट देखते हैं, हमेशा उनके वीडियोस पे, उनके मोबाइल पे मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस, मैसेजेस, किसी भी तरीके का टेस्ट, ये सब हमेशा आता ही रहता है। मैंने खुद भी अपने वीडियोस में लोगों को एनकरेज किया है कि वो मोटिवेशनल वीडियोस ज़रूर देखें, लेकिन मुझे धीरे धीरे पता लगा कि किस तरीके से मोटिवेशनल वीडियोस के वजह से मलय को बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा था। मलय ने शुरुआत तो बस कुछ ही मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने में किया था, लेकिन इंटरनेट का जो एल्गोरिदम है वो कॉन्फर्मेटरी बायस पे चलता है। कॉन्फर्मेटरी बायस का मतलब है हमारी सोच का वो स्टाइल, वो पूर्वाग्रह, जिसमें हम सिर्फ ऐसे ही इंफॉर्मेशन को पसंद करते हैं, जमा करते हैं, जो हमारे ऑलरेडी बैठे हुए बिलीफ सिस्टम को मैच करता है। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी हमारे बिलीफ सिस्टम को, धारणाओं को मैच नहीं करता, हमारे धारणाओं के अगेंस्ट जाता है, वो हमारे अंदर एक एंग्जाइटी को पैदा करता है, और उस घबराहट से बचने के लिए हम उन सारी जानकारियों को नकार देते हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम को मैच नहीं करता। इंटरनेट को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, और इसीलिए एल्गोरिदम आपको बार बार वही वीडियोस दिखाता है जो आप देख रहे हैं। इसलिए मलय के केस में वो मोटिवेशनल लीडर्स को सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, तो सिर्फ उन्हीं के वीडियोस मलय सारा दिन देखते रहते हैं, उन्हीं के वीडियोस के सजेशंस आते रहते हैं। इससे मलय के दिमाग पर यह असर पड़ता है कि उसे लगता है कि ज़िंदगी में उसे अगर किसी का सम्मान पाना है तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। हम सभी लोग सोशल प्रूफ से चलते हैं, यानी कि हम अपने बिहेवियर को, हमारे व्यवहार को तय करते हैं इस बात पे कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अगर सारे लोग मास्क पहन रहे हैं तो हम मास्क पहनने लगते हैं, अगर सारे लोग मास्क उतार रहे हैं तो हम मास्क उतार देते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम इंटरनेट पर ऐसे लोगों को हर रोज़ फॉलो करेंगे, देखेंगे, जिन्होंने कम उम्र के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए हैं, तो हमें लगता है कि हमें भी एग्जैक्टली वही करना है। मलय एक ऐसे लड़के थे जिनके पास एक अच्छी नौकरी है, जो एक अच्छे घर से है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप से संतुष्ट नहीं है, हमेशा गिल्टी फील करते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए सोशल प्रूफ है इलॉन मस्क, रितेश अग्रवाल, कैरी मिनाटी। ये सारे लोग उनके सोशल प्रूफ का हिस्सा बन गए हैं, जैसे कि यही लोग उनकी दुनिया का हिस्सा है। लेकिन असली दुनिया में उनके साथ है उनके कज़न्स, उनके दोस्त, उनके पियर्स, उनके क्लासमेट, और उनके क्लासमेट, कज़न्स, दोस्त और पियर्स में से कोई भी मिलियनेयर या बिलियनेयर नहीं है। लेकिन फिर भी मलय अपना कंपैरिजन इन इन्फ्लुएंसर्स से करते हैं जो ऑनलाइन में हैं, और अंदर ही अंदर
अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं, सोचते हैं कि वो किसी के सम्मान के लायक नहीं है जब तक कि वो कुछ बड़ा ना कर दे, कुछ बहुत सिग्निफिकेंट ना कर दे, कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाए, या फिर इंटरनेट के कई कई साइट्स और कई कई न्यूज़ चैनल्स उनकी तारीफ ना करने लगे। कॉन्फर्मेटरी बायस इतना ज़्यादा खतरनाक है कि नाइहर और राइफलर के रिसर्च में ये देखा गया कि जब लोगों को उनके पॉलिटिकल व्यूज़ के अगेंस्ट का जो न्यूज़ है वो दिया जाता है, तो वो उस न्यूज़ को नकार देते हैं, चाहे कितना भी उन्हें एविडेंस दिया जाए जो उनके खुद के पॉलिटिकल बिलीफ्स के अगेंस्ट है, जो उनके राजनीतिक सोच के विरुद्ध है, वो उस एविडेंस को सिरे से नकार देते हैं। इसे कॉन्फर्मेटरी बायस का बैकफायर इफेक्ट कहते हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं आता उसे हम नकार देते हैं। तो जब भी मलय को ये पता लगता है कि आप आसानी से भी ज़िंदगी निकाल सकते हैं, इतने सारे दोस्त तो आसानी से ज़िंदगी निकाल ही रहे हैं ना, सिंपल चीज़ें कर रहे हैं, सो इन सारी बातों को मलय रिजेक्ट कर देते हैं। एल्गोरिदम भी उनको बस वही इन्फॉर्मेशन देता है जो वो देखना और सुनना चाहते हैं, यानी कि बड़ी सक्सेस स्टोरीज़, वो सक्सेस स्टोरीज़ जो आपको इनकम्प्लीट महसूस कराती है, अनकंफर्टेबल महसूस कराती है, एंग्जाइटी में बनाए रखती है और मोटिवेशन के नाम पे आपको मिजरी देती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ मलय की नहीं, बहुत सारे लोगों की है। लेकिन क्या कहेंगे आप अगर मैं आपसे कहूँ एक 2 स्टेप फॉर्मूला है जिसको लगाने से आप इस तरीके की समस्या से आसानी से बाहर आ सकते हैं। इस 2 स्टेप फॉर्मूला में सबसे पहला टेक्निक जो आपको यूज़ करना है वो है हु एम आई मेडिटेशन। हु एम आई मेडिटेशन में बस 10 मिनट का अलार्म लगाइए, अकेले बैठ जाइए। 10 मिनट के अलार्म में आपको अपने आप को 100 बार पूछना है हु एम आई। हु एम आई पूछने पर आपको अलग अलग विजुअल्स आने लगेंगे, दिमाग में अलग अलग विचार आएंगे, अलग अलग चीज़ें दिमाग में आपको सूझेंगी। लेकिन हर बार जब आप इस सवाल को पूछेंगे हु एम आई, तब आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे। इससे आपको पता लगेगा कि आप एक निर्धारित पर्सनालिटी नहीं है, आप बहुत कुछ हैं। आपको सिर्फ अमीर बन के ही लोगों का सम्मान और प्यार मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सबके साथ अगर अच्छे से व्यवहार भी कर लेंगे तब भी आप अपने आस पड़ोस के लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर बन सकते हैं। सोशल मीडिया पे कई सारे अनजान लोगों के बीच में पॉपुलर होना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए आपका। वैसे भी ये लक्ष्य गारंटी नहीं देता कि आप सुखी हो पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप पॉपुलर बनेंगे अपने आसपास के लोगों के बीच तो तब आप ज़्यादा सुखी हो पाएंगे। 2 स्टेप फॉर्मूला का दूसरा स्टेप है जितना हो सके इंटरनेट को इनकॉग्निटो मोड पे एक्सेस करो। इनकॉग्निटो मोड पे कंटेंट को एक्सेस करने पर टेक जायंट्स को ये नहीं पता लगेगा कि आप क्या ढूंढते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या पढ़ना आपको अच्छा लगता है, आपके राजनीतिक विचार कैसे हैं। इससे धीरे धीरे आप देखेंगे समय के साथ आपको अलग अलग तरीके की जानकारी मिल रही है। वो जानकारी भी मिल रही है जो आपको अनकंफर्टेबल करती है, लेकिन ये अनकंफर्टेबल हो जाना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप राइट विंग के हैं तो लेफ़्ट विंग सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन सुनना पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप लेफ़्ट विंग के हैं तो राइट विंग वाले जो सोचते हैं, जिस तरीके की युक्ति रखते हैं, उसे समझना आपके लिए ज़रूरी है। जब आप उस इन्फॉर्मेशन को भी ग्रहण करेंगे जो आपको अनकंफर्टेबल करतेगा, तभी जाके आप एक बैलेंस्ड ओपिनियन बना सकेंगे। तभी जाके इस बात के चांसेस कम हो जाएंगे कि लोग आपको मैनिपुलेट कर पाएँ। जब आप हर रोज़ मेडिटेट करेंगे, खुद को पूछेंगे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तब आप समय के साथ देखेंगे कि आपके जवाब जो हैं वो ज़्यादा इवॉल्व होते जाते हैं, ज़्यादा गंभीर होते जाते हैं। आप खुद को लेके और ज़्यादा संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करते हैं। मलय के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो मेरे साथ अपनी समस्या को अलग अलग लेवल्स पे एनालाइज कर पाए और फिर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता ढूंढ के निकाला, जिसमें उनका गिल्ट कम हो गया, रिग्रेट का डर कम हो गया, वो जल्दी डिसीजंस लेने लगे। आप भी मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने के लिए। इनकॉग्निटो मोड पे जा सकते हैं बैलेंस्ड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ज़रा सोच के देखिए, लंबे तौर पे अगर आप मेडिटेट करेंगे और
इंटरनेट को इनकॉग्निटिव मोड पे सर्च करने लगेंगे तो असल में आप समय के साथ कितने ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे। अपने आस पड़ोस के लोग आपको मानने लगेंगे कि सच में आप एक बैलेंस्ड थिंकर हैं, सच में आप में क्रिटिकल थिंकिंग करने की क्षमता है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि किसी भी विषय का एकदम गहन अध्ययन, डीप एनालिसिस, पॉजिटिव थिंकिंग एज वेल एज नेगेटिव थिंकिंग दोनों साथ में कर पाने की क्षमता। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 3 दिन तक या तो आई एम मेडिटेशन ट्राई करो या तो फिर इनकॉग्निटो मोड पे अपने मोबाइल को एक्सेस करो और फिर आके मुझे ज़रूर बताओ कि क्या असर पड़ा। समराइज़ करने से पहले मैं कहूँगी कि इसी तरीके के वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन दबाइए, ऑल दबाइए, फॉलो कीजिए। समरी में इस बात को याद रखिए कि हमारा दिमाग कन्फर्मेटरी बायस से चलता है। हम वही इन्फॉर्मेशन पसंद करते हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम को सूट करता है। टेक जायंट्स इस बात को जानते हैं और हमें कंट्रोल करने के लिए वो हमें वही इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं जो हमें पसंद आता है। लेकिन हमेशा वही चीज़ खाते रहना जो आपको पसंद आता है आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा। जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगी कि हम अपनी कमज़ोरियों से बड़े शर्मिंदा थे, फिर हमने मुड़ के देखा तो बाज़ार में हर किसी की वही कमज़ोरियाँ थी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।